हम्म, आप बहुत जगह देखे होंगे क्या चीज, सीएसएस हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग एक बॉक्स साइजिंग देते हैं, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हम या तो कंटेंट बॉक्स दें या फिर बॉर्डर बॉक्स दें। एक प्रॉपर्टी हमारा बॉक्स साइजिंग होता है, दूसरा प्रॉपर्टी आपका, नहीं नहीं ओके, एक ही प्रॉपर्टी है, उसका डिफरेंट वैल्यू है एक्चुअली। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग का हम तीन वैल्यू पास कर रहे हैं। एक हमारा कंटेंट बॉक्स होता है, बॉर्डर बॉक्स होता है, और एक और कोई वैल्यू है जो नीचे मिलेगा। तीनों में अंतर क्या है, जो देखिए। सो the box sizing property in CSS define how the user should calculate the total width and height of the element, that is padding and border are to be included or not। मीन्स जब हम कोई भी कंटेंट का हाइट को हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी कंटेंट अगर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए ये कंटेंट, अगर यहाँ पे जो ये 4 लिखा हुआ है, इसका अगर हम हाइट एंड विड्थ को कंटेंट मीन्स कंसीडर करें कि ये, जैसे जब आप डिजाइन बनाने जाइएगा तो आपको जो डेटा मिलता है मीन्स डिजाइन जो बना हुआ मिलेगा वो पीएचडी फॉर्मेट होता है, पीएचडी फॉर्मेट रहता है, वो फोटोशॉप का फॉर्मेट शायद आता है वो। तो पीएचडी फॉर्मेट में क्या है कि जब आप कर्सर रखिएगा वो उसका एरिया दिखाएगा कि उसका हाइट क्या है, विड्थ क्या है, पैडिंग क्या है, मार्जिन, बॉटम, बॉर्डर, एवरीथिंग। तो आपको क्या करना होता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये पोजीशन का टॉप से कितना पे आएगा और लेफ्ट से कितना पे आएगा, उसी टाइप से आप मार्जिन या पैडिंग कुछ पास कीजिएगा। ठीक है, और उसमें आपको हेल्प कौन करेगा, बॉक्स साइजिंग। क्योंकि बॉक्स साइजिंग क्या कर रहा है कि कोई भी एलिमेंट का हमारा टोटल हाइट क्या है और टोटल विड्थ क्या है, दैट इज पैडिंग और बॉर्डर, उसमें जो पैडिंग और बॉर्डर आ रहा है वो क्या है, कितना इंक्लूडेड है। तो हम लोग प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, बॉक्स साइजिंग, जिसमें हम या तो कंटेंट बॉक्स या फिर बॉर्डर बॉक्स। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब्ड वेल विद द बिलो एग्जांपल। कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स क्या करता है, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप वैल्यू नहीं पास कर रहे, बॉक्स साइजिंग का डिफॉल्ट वैल्यू कौन हो जाएगा, कंटेंट बॉक्स हो जाएगा। इन दिस मोड the height and width properties include only the content, border and padding, etc. It will only include the height and width property। कंटेंट बॉक्स के केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा हाइट एंड विड्थ को कवर किया जाता है। ठीक है, जिसमें बॉर्डर एंड पैडिंग को कंसिडर नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है, किसके केस में हो रहा है ये आपको कंटेंट बॉक्स के केस में। कंटेंट बॉक्स में क्या हो रहा है, सिर्फ हम हाइट एंड विड्थ को कंसिडर करते हैं, बॉर्डर एंड पैडिंग को कंसिडर नहीं करते हैं। दैट इज, इफ वी सेट एन एलिमेंट विड्थ 200 पिक्सल, then the elements content box will be 200 byte and width of any border or padding will be added to the final render width। मीन्स अगर उसका width हमने 200 पिक्सल लिया तो उसका एक्चुअल भी टोटल भी जो कैलकुलेट करेंगे वो 200 ही होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे पैडिंग एंड बॉर्डर को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया, तो ये केस होता है आपका कंटेंट बॉक्स के केस में। यहाँ देखिए, यहाँ पे सीएसएस है, इसका आउटपुट मैं देता हूँ, वेट, नीचे तक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे कुछ हाइट एंड विड्थ इसका दिया हुआ है। ठीक है, आप दूसरे वाला का एग्जांपल कर लीजिए। तो ये रहा आपका नॉर्मल आउटपुट। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कंटेंट क्या लिए थे सीएसएस से, इसमें कंटेंट बॉक्स। ठीक है, बॉक्स साइजिंग में हम लोग कंटेंट बॉक्स लेते हैं जिसमें हमारा सिर्फ हाइट एंड विड्थ को कंसिडर किया जाता है। बट सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग में हम लोग ले रहे हैं क्या, बॉर्डर बॉक्स। तो बॉर्डर बॉक्स के केस में होता क्या है, in this mode the width and height properties include content,
पैडिंग एंड बॉर्डर। समझ में आ रहा है? अगर कंटेंट का जो हमारा जो हाइट एंड विड्थ जो है उसके साथ क्या चीज को कवर किया जा रहा है, बॉर्डर एंड पैडिंग को भी हम कंसिडर करके चलेंगे। दैट इज इफ एलिमेंट विड्थ इज 200, that 200 pixel will include any border and padding will be the added and the content box will shrink to absorb the extra width। वो क्या हो जाएगा, जब हम 200 रख देंगे, अगर width उसका 200 है तो श्योर है कि उसमें कुछ पैडिंग और मार्जिन भी होगा, और वो क्या होगा, उसके कारण हमारा एक्स्ट्रा विड्थ जो है ना वो श्रिंक कर रहा है, श्रिंक टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा विड्थ। दिस टाइपिकली मेक इट मच इजियर टू साइज एलिमेंट। तो ये हेल्प कब करता है, साइज को उसमें हम एडजस्ट करने में। यहाँ आउटपुट आपको नीचे दिखेगा, एक सेकेंड। दोनों का डिफरेंस जब एक बार अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के केस में क्या हो रहा है, इसमें CSS देखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है, हमारा बॉर्डर बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा बॉर्डर बॉक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ जाइए, विड्थ है, हाइट है, पैडिंग है, थ्री थिंग। इसके केस में क्या है, बॉर्डर कंटेंट बॉक्स है, क्या है, हाइट विड्थ है, हाइट है, और पैडिंग है। कितना, 200 60 20, 200 60 20 सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और CSS जो भी है दोनों में सेम है, बट दोनों का आउटपुट चलते हैं। दोनों का आउटपुट में देखिए अंतर है। जूम हम देखें स्क्रीन का, तो दोनों का स्क्रीन का साइज का जूम 100% है। तो ये दोनों में अंतर क्यों हुआ, क्योंकि एक में हमने क्या लिया, एक में हमारा कंटेंट बॉक्स लिया हुआ है और दूसरे में हमारा बॉर्डर बॉक्स लिया हुआ है। इसको जूम करके देखते हैं, आपका सब कुछ सही चल रहा है। दूसरे पेज का देखते हैं, अभी ठीक है। बट जब इसमें दोनों के केस में पैडिंग हमारा इक्वल लिया हुआ है, तो बॉर्डर बॉक्स में वो उस टाइप से डिजाइन क्यों आ गया, कोई अंतर ही नहीं है। तो फिर बॉर्डर बॉक्स में क्यों आ गया ऐसा, समझ में आया? अगर देखा जाए तो बॉर्डर बॉक्स के केस में ये जो डिजाइन जो है हमारा कंटेंट वो मिडिल में आ रहा है, बट कंटेंट बॉक्स में क्या हो रहा है, डिजाइन जो है वो मिडिल में ना आकर वो टॉप में जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले ही देखे हैं क्या, बॉर्डर बॉक्स के केस में हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी क्या करता है, पैडिंग एंड बॉर्डर को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंटेंट बॉक्स के केस में ये रहा जो टॉप में जा रहा था, बट बॉर्डर बॉक्स के केस में जाइए सबसे नीचे, ये क्या हुआ, ये आपको प्रॉपर आता है डिजाइन। समझ में आ गया? तो जब भी हमें यूज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बॉर्डर बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो बॉर्डर बॉक्स में क्या करेगा, हाइट एंड विड्थ में वो हमारा पैडिंग एंड बॉर्डर ये दोनों को इंक्लूड कर देता है, जिसके कारण हमारा डिजाइन जो होता है वो क्या हो रहा है, प्रॉपर आ जाता है, वो श्रिंक कर देता है एक्चुअल हाइट एंड विड्थ को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इसने जितना एरिया था इसका, इसका हाइट अगर हम कुछ पास किए हैं तो उसमें तो पैडिंग और मार्जिन दोनों इंक्लूड हो गया, जिसके उसे एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या करता है, श्रिंक करता है अपने आप को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रिंक नहीं कर रहा है, यहाँ पे जितना बड़ा हम रख रहे हैं उतना ही बड़ा आ रहा है। इसको देखते हैं इंस्पेक्ट करके, कुछ यहाँ पे देता है क्या बॉक्स मॉडल में। यहाँ कितना है, 156 ये रहा, और 20 20 40, और दो इधर, दो दो चार, 40 और 6 कितना हो गया, 46, और 156, 200 हुआ क्या?
156 202 हो गया। 202 हो गया, ज्यादा हो गया क्या? 20 से 20 40 और 2 और 2 4। कहाँ 202 हुआ? एरियर है क्या भाई मैथ में? सर 46 से 156 जोड़िए। 46 156। तो हम भी तो उतना ही जोड़े थे। 156 प्लस 20 से 20 40 प्लस 2 2 4 200। क्यों जोड़े समझ में आया? देखिए 44 या फिर 46। 44 जाएगा ना। ये बॉक्स मॉडल क्या कहता है? किसी भी कंटेंट का कितना एरिया है, मार्जिन क्या है, सब कुछ डिसाइन करता है ना बॉक्स मॉडल। यहाँ पे देखिए बॉक्स मॉडल में क्या दे रहा है, 156 दे रहा है, जो हमारा ये लेफ्ट साइड में जाएगा, बिट्स हमारा हो जाएगा कंटेंट का। तो टोटल हमने यहाँ पे कोड में हम लोग बिट्स कितना पास किए हैं, 200। यहाँ पे कुछ पैडिंग है और कुछ यहाँ पे बॉर्डर है, करेक्ट। तो 2 पिक्सल बॉर्डर है, ये बॉर्डर आपको यहाँ पे 2 पिक्सल रहा, ठीक है। और जो पैडिंग हम लोग पास किए, सॉरी पैडिंग यहाँ 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल पैडिंग हुआ। तो जो टोटल जो हाइट मिला या विड्थ मिल रहा है कंटेंट का, वो क्या है, 156 प्लस 20 प्लस बॉर्डर, टू पिक्सल का जो बॉर्डर है। ये क्या किया एक्चुअली, जबकि हम लोग कंटेंट का विड्थ को तो 200 दिए हुए हैं, समझ में आ रहा है। हम लोग कंटेंट का विड्थ 200 दिए हैं, तो ये जो 156 मिडिल में जो गया है, इसे तो 200 होना चाहिए था ना। आप दूसरे वाला डिजाइन को देखिए, इसको इंस्पेक्ट कीजिए। ये दिख रहा है, यहाँ पे डिजाइन जो है ये 200 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग डिफिनेशन में क्या देखें, डिफिनेशन में हम लोग देखें कि एक के केस में क्या हो रहा है कि हाइट और विड्थ जो होता है उसमें इंक्लूड कर रहा है कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर, ये तीनों कंडीशन को, करेक्ट। जो हाइट और विड्थ जो हम लोग पास कर रहे हैं, अगर हमने 200 दिया है तो 200 के अंदर ही ये क्या करता है, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट का जो विड्थ हुआ या हाइट हुआ उसे कैलकुलेट, उसे इंक्लूड कर लेगा। इस केस में देखिए हम लोग 200 पास कर रहे हैं, विड्थ हमारा सी से देखिए, विड्थ हमारा 200 है दोनों ही केस में, दोनों ही केस में 200 विड्थ है, 60 है, 20 है, बट आउटपुट सेम नहीं आ रहा है। कारण क्या है, एक के केस में जो 200 जो हम लोग विड्थ पास किए थे, ये 200 को क्या किया, दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके श्रिंक कर लिया अपने आप को। 200 के बदले में ये 156 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, आपको बॉक्स मॉडल, बॉर्डर बॉक्स है। तो बॉर्डर बॉक्स क्या कर रहा है, कंटेंट का विड्थ और हाइट जो भी जाएगा प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, ये सबको मिला के जो हम लोग जो विड्थ पास करते हैं ना, वो हो जाता है। क्योंकि वो अपने आप को क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। यहाँ पे आप यहाँ डेफिनेशन देखिए इसका, यहाँ हम लोग को एक वर्ड मिला था, श्रिंक, समझ में आया? ये हुआ, ये क्या कर रहा है, श्रिंक कर ले रहा है। श्रिंक करने के कारण ही तो 200 पहले से था, लेकिन ये टोटल पैडिंग, मार्जिन, जो भी बॉर्डर एक्स्ट्रा जो हमारा सीएसएस पास किया हुआ है, ये दो, सॉरी ये दो सीएसएस, ये दोनों को मैच कराने के बाद 200 हो रहा है। जबकि अगर 200 विड्थ है, उसके बाद 20 पिक्सल ये है, तो इसे आप जोड़ी ऐड कीजिएगा, तो 200 प्लस 20, 220 हो गया, एंड 2 पिक्सल, तो 222 हो जाएगा। मतलब टोटल बिट्स जो है कितना जाना चाहिए, 222 जाना चाहिए, बट उसमें लेफ्ट राइट जोड़ देंगे तो 60 वाला फिर ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हमारा टोटल 200 हो रहा है, क्योंकि ये क्या किया, हम लोग बॉर्डर बॉक्स लेने के कारण ये श्रिंक कर लिया। अब आप जाइए दूसरा डिजाइन पे। यहाँ पे, यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कंटेंट बॉक्स कर रहे हैं। कंटेंट बॉक्स में भी हमारा सीएसएस क्या है, 200 पिक्सल है, 60 है, 20 है, 2 पिक्सल है, ठीक है। अब इसमें आप जोड़िए कि कितना हो रहा है, यहाँ बीच में ही 200 है, मतलब जितना हमने विड्थ पास किया था ना, ये पूरा ये रख लिया, किसी को दिया ही नहीं। 200 ये प्लस 20 बगल का, यानी कि कितना आ गया, 200
प्लस लेफ्ट राइट का 20-20 इन द सेंस 40 प्लस 2 पिक्सल, जो 2 पिक्सल लेफ्ट राइट दोनों जाएगा मतलब 4 पिक्सल हो गया। ये आपको टोटल जो इस कंटेंट का जो बिट्स अगर देखा जाए तो कितना आ गया 244 हुआ। समझ में आ गया? इस कंटेंट का टोटल बिट्स अगर देखें तो वो 244, बट यही दोनों में डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। कंटेंट बॉक्स क्या करता है, ये जितना भी इसके पास हाइट या बिट्स रहता है वो सबको, जितना मतलब एक्स्ट्रा मिल रहा है ना सबको रख लेगा। बॉर्डर जो मिला वो भी रख लिया, पैडिंग मिला वो रखा, हाइट मिला वो रख लिया, सबको रख लेगा। और जो दूसरा जो हमारा था बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, ये टोटल को मिला के, मीन्स जो भी ये हाई विड्थ होता है, विड्थ में से ये जितना जो दिया हुआ रहेगा ना पैडिंग और बॉर्डर, वो सबको उसके अंदर ही इंक्लूड कर देता है। मीन्स ये 200 में ही इसे एडजस्ट करता है, ये दोनों को। इस कारण से वो क्या होता है, उसका डिजाइन श्रिंक कर जाता है। और हमारा बेस्ट जो अगर बोला जाए कि जो सही डिजाइन कौन बनाएगा, तो आपको यही बना देता है। क्योंकि आप इसका देख रहे हैं, इसका डिजाइन ऊपर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइट एक्स्ट्रा आ गया, हाइट और विड्थ जो भी रहा। बट इसके पास क्या हुआ, हमारा डिजाइन प्रॉपर हो गया। समझ में आ गया दोनों के बीच डिफरेंस? तो ये डिफरेंस होता है। जबकि देखिए अगर सीएसएस से देखा जाए तो दोनों में तो हम विड्थ 200 पिक्सल ही दे रहे हैं, तो फिर डिजाइन क्यों भाग रहा है? तो डिजाइन भागने का कारण यही चीज है दोनों में। ठीक है, क्लियर हुआ?